recording class, sharing with you whiteboard, and in today's class we will take what? In today's class we will talk about शेक्सपियर्स जो ड्रामेटिक पीरियड है या शेक्सपियर का जो लिटरेरी कारियर ऑफ विलियम शेक्सपियर, LITERARY, लिटरेरी कारियर ऑफ विलियम शेक्सपियर। लिटरेरी कारियर ऑफ विलियम शेक्सपियर, और ये जो लिटरेरी कारियर ऑफ विलियम शेक्सपियर है, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि देयर इज अ क्रिटिक डॉक्टर डाउडन। देयर इज अ क्रिटिक डॉक्टर डाउडन, DOWDEN, डॉक्टर डाउडन divided his literary career into 4 parts. सो एक जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना है? दिस पार्टिकुलर नेम डॉक्टर डाउडन। ऑफनली यू विल कम टू नो कि ये पूछा जाता है कि आखिर वो कौन से आदमी है जिन्होंने शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 हिस्सों में बांटा है। तो हु इज दैट? दैट इज डॉक्टर डाउडन। ही डिवाइडेड हिज लिटरेरी करियर इनटू 4 पीरियड, 4 पीरियड में बांटा है। पहले पीरियड को, जो जो पहला पीरियड है, उस पीरियड को अर्ली एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो रिमेंबर दैट कि जो ये 4 पीरियड है, उस पीरियड को यू विल कम टू नो कि फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट पीरियड और पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, उसी का दूसरा नाम होगा पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, MENTATION, फर्स्ट पीरियड और पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। जब आप इस पीरियड पर चलते हैं, पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन या फर्स्ट पीरियड, तो यहाँ पर जो चीजें आपको ध्यान में रखना कि इसका जो डेट है कब से कब तक है, 1588 से 1595, फ्रॉम 1588 टू 1595। ये पार्टिकुलर पीरियड है जहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि इट कवर्स फ्रॉम 1588 टू 1595। और इससे पहले एक डेट पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि मैंने आपसे पूछा भी था कि आखिर वो जो है इंग्लैंड कब आते हैं। तो आपको याद होगा कि स्ट्रैटफर्ड को छोड़ते जब है इंग्लैंड तो को आते हैं, तो वो डेट 1587 रही है। इसका मतलब कि 1587 के बाद का जो डेट रहा है, वह पार्टिकुलर डेट ही उनके अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन का शुरू हो जाता है। और ये कब से कब तक चलता है? 1588 से 1595। और यू विल कम टू नो कि लगभग ये 7 ईयर्स का पीरियड, 8 ईयर्स का, 7 to 8 ईयर्स का पीरियड रहा है। इस 7 to 8 ईयर्स के पीरियड में उसको अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन का नाम दिया गया, और ये कहा गया कि इन्होंने जो कुछ भी लिखा उसके ऊपर यूनिवर्सिटी विट्स के लोगों का एक तरह का प्रभाव रहा। ही रोट अंडर द इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स राइटर, जो यूनिवर्सिटी विट्स के जो राइटर्स थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना कि वट एवर ही हैज रिटेन, तो इन दिस पीरियड यू फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स ऑन हिज वर्क्स। तो एक पॉइंट हम आपको नोट करके बताना चाहते हैं। वन कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, वन कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। एक आदमी देख सकता है, क्या देख सकता है? यूनिवर्सिटी विट्स का इम्पैक्ट। वन कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स ऑन हिज वर्क्स, on his works
रिटन बिटवीन 1588 1595, 1588 से लेकर 1595 ईस्वी तक। मैं चीज को एक हाईलाइट ये करना चाहूंगा कि ये जो पीरियड है, ये पीरियड जो है किसका नाम से जाना गया, अर्ली एक्सपेरिमेंट। अभी शेक्सपियर राइटर कोई बहुत बड़े नहीं बने हुए हैं, बल्कि वह क्या है, वह पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट है। और यह जो पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने कुछ ऐसे वर्क इस पीरियड में लिखे हुए हैं जो उनके वर्क तो रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत पॉपुलर हुए हो। यू कांट यूज दिस थिंग, या यू कांट से कि इट बिकेम मच पॉपुलर, बिकॉज इट वाज एन अर्ली एक्सपेरिमेंट। ही स्टार्टेड टू राइट द थिंग। और यह जो पीरियड रहा है, कब से कब तक का कवर किया, फ्रॉम 1588 से 1595 तक। और मैं फिर से दोबारा मेंशन करना चाहूंगा, ही लेफ्ट स्ट्रैटफोर्ड, मूव्ड टू इंग्लैंड इन 1587। उसके अलावा जो दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि वन कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। दिस पार्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि आज जब मैं शाम को आपसे बात करूंगा या सुनूंगा, तो मैं आपको पूरा 1550 ईस्वी तक का हिस्ट्री में जानना चाहूंगा। उसी दरमियान आप पाएंगे कि एक ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट आते हैं, या स्कॉलर्स होते हैं, स्पेशली लैटिन स्कॉलर्स होते हैं, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जिन्होंने स्टडी किया था। उसमें 7 मेंबर्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 7 नेम्स है, लेकिन एक उसमें से यूनिवर्सिटी विट्स का हिस्सा नहीं थे, कहीं दूसरी जगह उन्होंने पढ़ाई की थी। ये सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन उनका इम्पैक्ट, मैं एक व्हाट आई वांट टू से कि उनका इम्पैक्ट इतना इतना ज्यादा है कि उन्होंने शेक्सपियर को शेक्सपियर बनाया। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। तो कल भी अभी मैंने पूछा था कि क्रिस्टोफर मार्लो पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। सो अर्ली एक्सपेरिमेंट में यूनिवर्सिटी विट्स का इम्पैक्ट, अर्ली एक्सपेरिमेंट 1588 से 1595। एंड यू विल कम टू नो कि जो अर्ली एक्सपेरिमेंट रहा है उसके ऊपर इम्पैक्ट किसका, यूनिवर्सिटी विट्स का है। यूनिवर्सिटी विट्स क्या है, अ ग्रुप ऑफ लैटिन स्कॉलर्स हु studied at Oxford and Cambridge universities. Later on, they contributed in translating most of the work written in Latin, from Latin into English। उन्होंने उसको जो है क्या किया, लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इस तरह का चीज देखा जाता है। उनमें सभी, कल मैंने कुछ नाम लिया था, जैसे टॉमस लॉज एक थे। टॉमस लॉज ने रोजालिंड लिखा, रोजालिंड का इम्पैक्ट देखा जा सकता है एज यू लाइक इट पर। टॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजिडी था, स्पेनिश ट्रेजिडी का इम्पैक्ट देखा जा सकता है। ट्वेल्थ नाइट हैमलेट पर, सॉरी हैमलेट पर देखा जा सकता है। ऐसे ही मैंने आपको एक नाम लिया था, क्रिस्टोफर मार्लो, ही पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। और मैंने बताया था कि ही रोट द फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले, एडवर्ड सेकेंड। बाद में शेक्सपियर ने क्या किया, 10 हिस्टोरिकल प्ले लिखा। तो वट एवर हैज बीन रिटन बाई शेक्सपियर, वेदर दैट इज ट्रेजिडी, वेदर दैट इज कॉमेडी, वेदर दैट इज हिस्टोरिकल प्ले, रोमन प्ले, यू विल कम टू नो कि इसका जो सिलसिला शुरू हुआ, इट वाज स्टार्टेड बाय हुम, इट वाज स्टार्टेड बाय यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स के लोगों ने इसको स्टार्ट किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब आपको ये समझना है कि इसमें कौन कौन से उनके वर्क आते हैं। मैं एक एक वर्क लिखता चल रहा हूँ जो इस उसमें आए हुए हैं, और यही इनकी डेट होगी, इसी हिसाब से आपको करना है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, शेक्सपियर की ड्रामा को या उसकी डेट को लेकर के कहीं कहीं पर आपको दो दो चीजें साथ में, 1593 1594 भी मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 93 में कुछ पोर्शन आया होगा, तो कुछ 94 में भी आया होगा, या 93 में राइटिंग उनका शुरू हुआ तो 94 में। बट आई विल गिव यू ओनली वन डेट, एक डेट जो मुझे मिला हुआ, मैं उस चीज को आपको देना चाहूंगा, एक पार्टिकुलर डेट। इस एज में जो चीजें आई हैं, उनमें से आप देखेंगे कि एक उनका प्ले है, दैट इज द टीटस एंड्रोनिकस। सबसे पहला जो उनका एक, TITUS, टीटस एंड्रोनिकस। टीटस एंड्रोनिकस, टीटस एंड्रोनिकस जो है, इट केम इन 1594, 1594, 1594 ईस्वी में आया हुआ है। और यह रोमन प्ले है और फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। इट्स व्हाट, इट्स अ रोमन प्ले।
एंड फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, रोमन प्ले एंड फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। सो जो टीटस एंड्रोनिकस है यह उनका रोमन प्ले है, और दिस प्ले केम इन 1594, दिस पर्टिकुलर डेट इट केम इन 1594, 1594। अगेन इफ यू आर मिसिंग फोर, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू 1594, 1594 ईस्वी में यह प्ले आया हुआ है। यह एक उनका रोमन प्ले का एग्जाम्पल है, एंड इट इज आल्सो सेट कि यह उनकी पहली ट्रेजिडी रही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उनका दूसरा जो प्ले है जो इस पीरियड में आया है, लव्स लेबर लॉस्ट, LABOUR, लव्स लेबर लॉस्ट। यू विल कम टू नो कि ये जो रही है लव्स लेबर लॉस्ट, ये भी 1594 में आई है, एंड द फर्स्ट कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। अगर टीटस एंड्रोनिकस को पहला ट्रेजेडी कहा जाएगा, तो लव्स लेबर लॉस्ट को पहला कॉमेडी कहा जाएगा, फर्स्ट कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। नाउ, तो दिस पार्टिकुलर की फर्स्ट कॉमेडी FIRS, फर्स्ट कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, WS, विलियम शेक्सपियर, फर्स्ट कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि दिस पार्टिकुलर डेट 1594 एंड सेकेंड की फर्स्ट कॉमेडी। सो व्हाट आई टॉक्ड, आई जस्ट टोल्ड यू कि जो पहला पीरियड है, पहला पीरियड जो कवर कर रहा है 1588 से लेके 1595 ईस्वी तक, और यह जो 1588 से 1595 ईस्वी तक का जो उनका पीरियड है, यू विल कम टू नो कि इसमें उन्होंने बात किया हुआ है लव्स लेबर लास्ट 1594 फर्स्ट कॉमेडी। लेकिन ये जो फर्स्ट कॉमेडी है, एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से नहीं, फर्स्ट कॉमेडी विच हैज ओरिजिनल प्लॉट। एक पॉइंट ये लिखना जरूरी है, फर्स्ट कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर विच हैज ओरिजिनल प्लॉट, विच हैज ओरिजिनल प्लॉट, ओरिजिनल प्लॉट, विच हैज ओरिजिनल प्लॉट। Second point I want to tell you कि when you go, there is another important work, Henry third, Henry sixth, हेनरी सिक्स इस इट केम इन 1591, 1591 ईस्वी में, और यह उनका पहला हिस्टोरिकल प्ले है, रिटेन इन थ्री पार्ट्स, जो तीन हिस्सों में लिखा गया है। फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले, फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले, प्ले रिटेन इन थ्री पार्ट्स, रिटेन इन थ्री पार्ट्स। सो यू विल कम टू नो कि जो हेनरी फिफ्थ है, हेनरी सिक्स्थ जो है, दिस इज व्हाट, यह एक तो हिस्टोरिकल प्ले है जो 1591 ईस्वी में आया, पहला हिस्टोरिकल प्ले। तो अगर जो एक पॉइंट ये आता है कि उनका पहला हिस्टोरिकल प्ले क्या कौन सा था, तो दैट वाज हेनरी सिक्स्थ, एंड इट इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले रिटेन इन थ्री पार्ट्स। सो यू विल कम टू नो कि इस तरह की चीजें हमें ध्यान में रखना है। तो हिस्टोरिकल प्ले को लेकर के पहला ट्रेजिडी कौन हो गया, टीटस एंड्रोनिकस हो गया, जो कब आई हुई है, 1594 में आई हुई है। अभी तक हमने ध्यान में आपको रखना है कि मैंने इसकी बात नहीं की कि फर्स्ट प्ले, फर्स्ट ट्रेजिडी जो रोमन प्ले था उसको 1594 ईस्वी में, लव्स लेबर लास्ट जो है पहली कॉमेडी रही है जिसका ओरिजिनल प्लॉट रहा, मतलब पहली कॉमेडी इन द सेंस कि जिसका प्लॉट ओरिजिनल रहा, उसके लिहाज से, डेट के लिहाज से नहीं। हेनरी सिक्स्थ जो है पहला हिस्टोरिकल प्ले है
और मुझे लगता है कि जो हेनरी सिक्स्थ है, यही जो है उनका सबसे पहला हिस्टोरिकल प्ले भी होगा और यही पहला प्ले भी होगा, क्योंकि अगर उनका लिटरेरी करियर 1588 से शुरू हो रहा है, तो अभी तक ऐसा कोई और डेट नहीं मिला है जो 1591 के पहले कोई उनका चीज पब्लिश होकर के आया हो। तो लिखने के लिए हो सकता है कई चीजें वो साथ में लिख रहे हो, लेकिन जो चीज सबसे पहली बार पब्लिश होकर के आएगा, जिसकी डेट पहले मिलेगी, वही उनका पहला प्ले माना जाएगा जो लोगों के बीच में आएगा। तो हेनरी सिक्स्थ जो उनका हिस्टोरिकल प्ले जो 1591 में आया हुआ है, यह उनका पहला हिस्टोरिकल प्ले रहा है। और इसी की डेट वी आर गेटिंग। तो इफ द क्वेश्चन कम्स कि विच वाज द फर्स्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो क्रेडिट गोज टू हेनरी सिक्स्थ, अभी तक जो हम लोगों ने डेट उसको लिया हुआ है। नाउ चौथा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि दैट इज द फोर्थ पॉइंट, कि एक उनका और प्ले है जो हिस्टोरिकल प्ले ही है, दैट इज रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड उनका हिस्टोरिकल प्ले है। रिचर्ड थर्ड 1593 में आया है, 1593 में। और एक क्रिस्टोफर मार्लो का जो हिस्टोरिकल प्ले एडवर्ड सेकंड था, उस पर आधारित है। तो यू विल कम टू नो कि अनदर प्ले जो कि रिचर्ड थर्ड है, वो 1593 में आया हुआ है। और यह किस पर आधारित है? इट इज बेस्ड ऑन इट इज बेस्ड ऑन मार्लोस एडवर्ड थर्ड, एडवर्ड सेकंड, सॉरी, एडवर्ड सेकंड पहला हिस्टोरिकल प्ले, फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर। फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर। सो यू विल कम टू नो कि ये जो प्ले रहा है, इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा रहा, कि रिचर्ड थर्ड जो है 1593 में शेक्सपियर ने लिखा, लेकिन इसके ऊपर इम्पैक्ट देखा जा सकता है मार्लोस के एडवर्ड सेकेंड का इम्पैक्ट। यू कैन जस्ट सी द इम्पैक्ट ऑफ मार्लोस एडवर्ड सेकेंड। एंड मार्लोस का जो एडवर्ड सेकेंड रहा, यह पहला हिस्टोरिकल प्ले रहा। एडवर्ड दिस पार्टिकुलर थिंग, एडवर्ड सेकेंड, you will come to know Edward II. So what I want to say is, इसके अलावा if you go this की पहला हिस्टोरिकल प्ले एडवर्ड सेकेंड, द फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एंड क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टॉक यू, दैट इज नेक्स्ट प्ले, दैट इज फिफ्थ प्ले, आई थिंक दैट इज फिफ्थ। ये जो फिफ्थ प्ले रहा है इस फिफ्थ प्ले में यू विल सी कि देयर इज व्हाट रिचर्ड सेकंड, ये भी हिस्टोरिकल प्ले। रिचर्ड सेकंड 1595। और रिचर्ड सेकंड के लिए कहा जाता है इट इज अ लिरिकल ट्रेजेडी, है तो हिस्टोरिकल प्ले, लेकिन उसको, वो एक ऐसा प्ले है जिसको रिटेन इसलिए किया गया था कि इट विल नॉट बी परफॉर्म बट रिसाइटेड, तो उसमें लिरिकल फॉर्म में है। बाकी तो शेक्सपियर का सारा प्ले पोएटिक लैंग्वेज में है, लेकिन वो लिरिकल फॉर्म में है। तो रिचर्ड सेकंड 1595 में आया हुआ है। और इसके लिए क्या कहा जाता है कि यह जो है लिरिकल ट्रेजिडी है। और लिरिकल ट्रेजिडी, LYRICAL, लिरिकल ट्रेजिडी, TRAG, जी से काम चला लीजिएगा बिकॉज देर इज नो स्पेस। तो रिचर्ड सेकंड जो है, ये आपका क्या है, दिस इज लिरिकल ट्रेजिडी। इट केम इन 1595 एंड दिस पोर्शन यू हैव टू रिमेम्बर, लिरिकल ट्रेजिडी, डोंट मिस it anyhow. Just I want to know कि when I use this particular, when I use highlighter, is it visible? Okay, 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 okay. So, so you will come to know कि रिचर्ड सेकेंड 1595, और ये क्या है, अ लिरिकल ट्रेजिडी उनका रहा है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, अभी तक जितना भी मैंने बात किया उसमें जो जो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, रिचर्ड सेकेंड 1595 उनका
एक प्ले है जो कि लिरिकल ट्रेजिडी है। मैंने बताया आपको कि लिरिकल ट्रेजिडी एक ऐसी ट्रेजिडी होती है जिसमें रिसाइटेशन ज्यादा होता है, ना कि उसका परफॉर्मेंस के पर्पज से। इफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी परफॉर्म, दैट ऑल द लाइन्स विल बी रिसाइटेड, ऐसा लगता है सारी लाइनें गाई जा रही, गुनगुनाई जा रही, सच अ थिंग यू फाइंड, तो दैट इज अ लिरिकल ट्रेजिडी। रिचर्ड थर्ड की। जी मैडम। जी मैडम, आप फर्स्ट एडिशन आप अपने पास रखी होंगी ना? हाँ हाँ, वो उसको जो चेंज करना, सेकंड एडिशन में वो आया हुआ, थर्ड में कुछ बदलाव करके और आएगा, लेकिन ये तो ये सब नहीं, उसमें थर्ड में नई चीज जोड़ी गई, सेकंड में बहुत सारा सुधार हुआ। तो यू विल गो विद दिस पॉइंट कि रिचर्ड सेकंड का इट्स अ लिरिकल ट्रेजेडी। जो रिचर्ड थर्ड है, मैंने उसको लेकर के बताया कि रिचर्ड थर्ड जो है क्रिस्टोफर मार्लोस का एडवर्ड सेकंड, उनका अपना जो है एक प्ले था जिसको उसको लेकर के बात कही गई है, या उसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है। तो हिस्टोरिकल प्ले में तीन प्ले इस समय आते हैं। हेनरी सिक्स्थ आता है, थ्री पार्ट्स में है। रिचर्ड थर्ड आपका आता है, और रिचर्ड सेकंड। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों कब आया हुआ है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड कि उनका जो पहला एक्सपेरिमेंट है, उस पहले एक्सपेरिमेंट में ये सारे प्लेस आए हैं जो कि अपने में इंपॉर्टेंट रहे हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट सम अदर प्ले, खास करके जो कॉमेडी है, एक उनकी कॉमेडी दैट इज आई थिंक सिक्स्थ पॉइंट होना चाहिए, या सेवेंथ पॉइंट, जो भी होगा। कॉमेडी ऑफ एरर्स, ERRORS, कॉमेडी ऑफ एरर्स 1593, कॉमेडी ऑफ एरर्स। सेवन, टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना, GENTLE, टू जेंटिल मैन ऑफ वीरोना, VERONA, टू जेंटिलमैन ऑफ वीरोना 1592, 1592। Except it, you will find a midsummer night's dream, a midsummer night's dream, a midsummer night's dream 1595, a midsummer night's dream 1595। नौवा, रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट 1594। टेंथ, यू विल कम टू नो कि इनका जो है, अगर हम और पर बात करें तो अब इसके बाद उनके टेंथ में टू लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स जो रहा है, टेंथ जो बात होगा वो टू लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स। उनमें से जो लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स रहा है, एक उनका पहला रेप ऑफ ल्यूक्रीस, LUCREC, 1593। 1594 भी, इसकी दोनों डेट मिल रही है, 1594 भी दिया गया है कहीं कहीं पे, 1593 भी दिया गया, बट आई वुड लाइक टू गो विथ 1594। सेकेंड इज वीनस एंड एडोनिस, दिस 1594। सो यू विल कम टू नो कि वट एवर आई टोल्ड यू, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी कि टू लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स जिसमें रेप ऑफ ल्यूक्रीस, ये चीज जो है ध्यान में रखना है। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि वीनस एंड एडोनिस, जो
आपका ये पोयम है रेप ऑफ ल्यूक्रीस, ये 7 लाइन्स स्टैंजा में लिखा गया है, और वीनस और एडेनिस जो लिखा गया वो 6 लाइन्स स्टैंजा में लिखा गया है। और सो यू विल कम टू नो इसकी ये चीजें रही हैं। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जिन चीजों को लेकर के मैंने आपसे बात किया, उन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि रोमियो एंड जूलियट 1594, उसके बाद टू लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स, जिसमें एक है रेप ऑफ ल्यूक्रीस 1594, वीनस एंड एडोनिस 1594। दीज थिंग्स यू विल कवर, दीज थिंग्स यू विल गेट। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि किस पोर्शन में ये चीजें आती हैं। तो आपको अभी तक जो पहला बताया गया कि अर्ली एक्सपेरिमेंट या फर्स्ट पीरियड, उन सब चीजों में ये चीजें रही हैं। जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि हिस्टोरिकल प्ले 3 आए हुए हैं। हेनरी सिक्स आया हुआ था, रिचर्ड थर्ड आया हुआ है, रिचर्ड सेकंड आया हुआ है। एक हिस्टोरिकल प्ले मैं अभी मिस किया हूँ, उसको उसका नाम है किंग जॉन, वो भी 1595 में, शायद मैं ये नहीं लिखवाया। इसके अलावा दो लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स है, रेप ऑफ ल्यूक्रीस है, वीनस और एडेनिस, आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही साथ रोमन प्ले भी आपको ध्यान में रखने हैं कि इसमें रोमन प्ले भी आया हुआ है, जिसमें एक रोमन प्ले आपका टीटस एंड्रोनिकस जो रोमन प्ले है। और इसी में ही जो है रोमियो और जूलियट भी आया हुआ है। तो आई थिंक कि मैंने दो प्ले भी मिस किया हुआ है, वो मैं 9, 10, 11 पॉइंट करके कर दे रहा हूँ। दैट इज अ रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट मैंने लिखवा दिया है 1594, ठीक है। अगर फिर एंड किंग जॉन, अच्छा किंग जॉन अगर मैंने किंग जॉन नहीं लिखवाया है तो आप क्या करिए, आप किंग जॉन ही लिखिए। सो यू विल कम टू नो कि नेक्स्ट प्ले जो 11th मुझे मैंने मिस किया है, दैट इज किंग जॉन। ये भी हिस्टोरिकल प्ले रहा है। तो किंग जॉन जो है, इसका जो डेट है 1595। सो दीज थिंग्स यू विल कवर। हैव आई गॉन विद अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम? सबसे पहले मैंने वहीं से शुरू किया है। कॉमेडी ऑफ एरर एंड टू जेंटलमैन ऑफ वीरोना हो गया है। तो अब आप ये देखिएगा कि फर्स्ट पीरियड हमने कंप्लीट कर लिया है, वी हैव गॉन विथ फर्स्ट पीरियड। और जो ये फर्स्ट पीरियड है, उस फर्स्ट पीरियड में मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि कॉमेडी का पहले देखिए, कॉमेडी में कॉमेडी ऑफ एरर्स नंबर 1, टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना नंबर 2, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम नंबर 3। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं कि लव्स लेबर्स लास्ट, ये 4 कॉमेडी आपको ध्यान में रखना है कि दीज कॉमेडीज केम कब आती है, फर्स्ट पीरियड में आती है। इसके अलावा टू लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स, ये जो टू लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स रहा है वो कौन कौन सा रहा है, एक तो आपका रेप ऑफ ल्यूक्रीज, दूसरा कौन सा रहा, वीनस एंड एडनिस। तीसरा चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि इसके अलावा जो है हिस्टोरिकल प्ले, जिस हिस्टोरिकल प्ले में हेनरी सिक्स्थ को लेकर मैंने बात किया, रिचर्ड थर्ड को लेके बात किया, रिचर्ड सेकंड को लेकर के बात किया, किंग जॉन को लेकर के मैंने बात किया, और एक उनका रोमन प्ले टीटस एंड्रोनिकस को लेकर के बात की गई, जो एक ट्रेजिडी भी है। और रोमन प्ले में एक जो इम्पोर्टेंट डेट आपको तैयार करना है, जो हमेशा माइंड में रखना है कि वो कब आई है, वो है रोमियो एंड जूलियट। ये रोमियो और जूलियट जो है, ये आपका फर्स्ट पीरियड में ये चीजें आती हैं। तो फर्स्ट पीरियड का डेट भी यू गॉट, फर्स्ट पीरियड का जो प्ले है उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यू गॉट, एंड यू आल्सो गॉट कि फर्स्ट पीरियड में शेक्सपियर ने अपने हाथ हर जगह आजमाए हुए हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल प्ले रहा हो, चाहे वह ट्रेजिडी रही हो, चाहे वह रोमन प्ले रहा हो, चाहे वह कॉमेडी रही है। आपने देखा कि उसका नाम ही रखा गया पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, अर्ली पीरियड। तो उनका जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो ऐसा नहीं कि एक साइड चल रहा है, केवल एक जगह पे बात कर रहे हैं, बल्कि शेक्सपियर का एक्सपेरिमेंटेशन ड्रामा के जितने भी जानरा हो सकते थे, या फॉर्म्स हो सकते थे, टाइप्स हो सकते थे, उन सब पर उन्होंने बात किया हुआ है।
सो सेकेंड पीरियड को लेकर के अब आपको बात करनी है। आई विल टॉक अबाउट सेकेंड पीरियड, SECOND, सेकेंड पीरियड। यू विल कम टू नो कि जो सेकेंड पीरियड है 1595 से 1600, 1595 से 1600 ईस्वी। जी। या अनडाउटली रोमियो एंड जूलियट रोमन प्ले है। जो रोमन प्ले है मैडम, वो कैरेक्टर पर डिपेंड करता है कि कैरेक्टर कहाँ के हैं। दे ऑल आर कैरेक्टर टेकन फ्रॉम, मीन्स प्लेज आर हिस्ट्री ऑफ रोम, वहाँ के कैरेक्टर्स हैं। सो यू गेट व्हाट यू गेट सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड को 1595 में 1616, और इस पीरियड को क्या कहा जाता है? दिस पीरियड इज नोन अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और करके आपको इस पीरियड को क्या कहा गया है? रैपिड ग्रोथ, GROWTH, रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट का पीरियड है। सो व्हाट इज हियर, कि हियर यू विल कम टू नो कि दिस पीरियड इज फॉरवर्ड, दिस पीरियड इज द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट, या रैपिड ग्रोथ या डेवलपमेंट का पीरियड रहा है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ऑलवेज रिमेंबर कि उसको दूसरा क्या नाम दिया गया। जैसे पहले पीरियड को अर्ली पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन दिया गया, सेकेंड पीरियड को दूसरा नाम क्या दिया गया? रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट। और इस पीरियड का डेट क्या रहा है? 1595 प्लस 1600। पहले का क्या डेट रहा है? 1588 से लेकर के 1594 ईस्वी तक, पहले वाला जो पीरियड रहा है। सो यू विल कम टू, सॉरी, 1588 से 1595। और तो इसका मतलब 1595 में कुछ चीजें हुई, फिर उसके बाद यहाँ पर भी सेकेंड पीरियड में भी कुछ चीजें वहां से शुरू होती हैं। और इसका नाम जो दिया गया रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत तेजी के साथ काम हुए हैं। और सेकेंड पीरियड में ज्यादातर जो चीज आई हुई है वह कौन सी चीज रही? कॉमेडीज और क्रॉनिकल्स। तो ये नोट करके लिख लीजिएगा कि इन सेकेंड पीरियड कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल, क्रॉनिकल मतलब हिस्टोरिकल पीरियड, नोट करके, दिस इज, इन दिस पीरियड, इन दिस पीरियड शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर रोट हिस्टोरिकल प्लेस एंड कॉमेडीज। इस पीरियड में शेक्सपियर ने जो लिखा है वह हिस्टोरिकल प्लेस है और कॉमेडीज है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की, इस पीरियड में कौन कौन से प्लेस आए हुए हैं, आई वांट टू मेंशन हियर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज, इस पीरियड का पहला प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, VENICE। दिस मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596। दूसरा, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट। 1596, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट 1596। हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, थर्ड प्ले, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, 1597। दिस इज 1597। नेक्स्ट आई है कॉमेडी, मेरी वाइव्स ऑफ
विंडसर, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर. This comedy it came in 1600. It came in 1600. Merry Wives of Windsor, 1600. Next, fifth, Much Ado About Nothing. Much Ado About Nothing. Nothing. Much Ado About Nothing. 1598. As You Like It. As You Like It. This As You Like It 1599. 1599. And Julius Caesar. Julius Caesar, 1599. Next, Henry V, 1599. एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ऐसा पीरियड रहा है जहां पर कुछ ड्रामा की डेट आपसे पूछी जा सकती है. मैं नहीं कहता कि सारे ड्रामा का, लेकिन कुछ ड्रामा का आपको डेट पूछा जाएगा. मैं यहीं से ही चलता हूँ. जिन ड्रामा का आपको डेट ध्यान में रखना है उनमें से एक तो दिस पार्टिकुलर जूलियस सीजर 1598. एज यू लाइक इट तो कई बार आ चुका है. एज यू लाइक इट शेक्सपियर की कॉमेडी है, प्योर कॉमेडी में से गिनी जाती है. और ये जो कॉमेडी है यह जो है, कल भी मैंने बात किया था कि टॉमस लॉज एक यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर है. उन्होंने एक प्रोज रोमांस लिखा था जिसका नाम रोजालिंड है. और उस रोजालिंड से यह प्रभावित है या उस पर बेस्ड ऑन है. उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया है. उस कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया को एज यू लाइक इट में दिखाया गया है. जूलियस सीजर उनका रोमन प्ले है. कहानी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. कोई अभी उस दिन पूछ भी रहा था कि जो कॉन्स्पिरेटर्स थे उनका लीडर कौन था. तो ये हुआ कि ब्रूटस भी हो सकता है, कैसियस भी हो सकता है. कॉन्स्पिरेटर्स का तो इस तरह की चीजें वहां पे आ रही थी कि वो डिस्कशन की का मैटर है. तो जूलियस सीजर को भी आपको ध्यान में रखना है. और जिन प्ले पर अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको ध्यान में रखना है, तो इसका मतलब उनकी समरी, उनका कैरेक्टर, उनकी थीम, उनकी सेटिंग आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयार होनी चाहिए. रिमेम्बर इट, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है. तो एक तो एज यू लाइक इट, दूसरा जूलियस सीजर. हेनरी फिफ्थ हिस्टोरिकल प्ले है, 1599 ईस्वी में आया हुआ है. आप ऐसे इसको देख लीजिएगा कि हाँ क्या है, लेकिन बट मैं उतना ज्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ. हेनरी फोर्थ इस पेज पर है, पार्ट सेकेंड उसका आया 1597 में. मैं इसको भी हाईलाइट नहीं करना चाहता. कुछ उनकी कॉमेडीज है, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर है जो 1600 में है. मच एडो अबाउट नथिंग है जो ये भी आई हुई है. इसमें से जो मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर है इसका प्लॉट ओरिजिनल है. प्लॉट ओरिजिनल का मतलब है कि शेक्सपियर ने इसको खुद तैयार किया है. बाकी और चीजों का प्लॉट उन्होंने कहीं से लिया, कॉपी किया या किसी और ने किया था तो उसको नए रंग में उन्होंने दिया. इसका प्लॉट ओरिजिनल है. तो यह एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना. मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर 1600 में आई हुई है. मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर इट केम इन 1600. मच एडो अबाउट नथिंग इट केम इन 1598. तो दीज आर द टू कॉमेडीज. और उसके पहले हिस्टोरिकल प्ले. एक जो चीज और ध्यान में रखना है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस. तो अगर आपको याद है इस सेकेंड जी 1599 उसकी डेट में कोई दिक्कत नहीं. एज यू लाइक इट 1599, ट्वेल्थ नाइट 1600, उसमें देर इज नो डाउट. और एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि शेक्सपियर का जो प्ले का डेट है, जब आप किताबें खोलेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली किसी किताब में दो डेट दिया होगा, और किसी किताब में जो मैं पढ़ा रहा हूँ या और आप किताब खोलेंगे तो एक एक साल का आगे पीछे कुछ ना कुछ होगा. क्योंकि कोई एकदम एग्जैक्ट नहीं उनका.
हो सकता है कि वो राइटिंग जब उन्होंने करना शुरू किया हो तो कुछ पोर्शन जो है पहले आ चुका हो, कुछ बाद में आ चुका हो, लेकिन जो एक एग्जैक्ट चीजें जो निकल करके आती हैं वो तो सब जाके फर्स्ट फोलियो में ही, जब 1623 ईस्वी में कंपाइल किया गया तब पता चला कि ये सारे वर्क शेक्सपियर के हैं और ये आया हुआ है, ये सारी चीजें रही हैं। लेकिन जब वो टुकड़ों में आता है, कुछ पीसेज उसके आते हैं, तब जा करके उसको तो एक एक साल का वो रहा है। बट डॉक्टर डाउटन ने जिसे फॉलो किया वही मैं चीजें आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें उनके द्वारा कही गई। सो द मर्चेंट ऑफ वेनिस आपको बहुत ध्यान में रखना है। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक इम्पॉर्टेंट ड्रामा है उनका। इस तरह से सेकेंड पीरियड में यू हैव टू टेक थ्री प्लेस, और ये जो थ्री प्लेस है उनमें से एक द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, दूसरा एज यू लाइक इट है, और तीसरा जूलियस सीजर है। जो पहला था, पहले में मैंने किसी पे कोई आपको नहीं कहा पढ़ना है, लेकिन अगर आपको समय मिलेगा तो आई थिंक कि आपको रोमियो और जूलियट थोड़ा सा देख लेना चाहिए। इतना आई आई वुड लाइक टू सजेस्ट। इसके अलावा आई विल टेल यू कि जो थर्ड पीरियड शेक्सपियर का रहा है, और जितना भी मैं प्ले की बात कर रहा हूँ, उनकी जो स्टोरी है, उनके जो कैरेक्टर्स हैं, यूट्यूब चैनल पे एक एक प्ले का पूरा समरी, स्टोरी, कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट लाइंस, ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल। यू हैव ओनली टू गो देयर, यू हैव टू सर्च इट। और अगर उसके अलावा भी आप नहीं पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको जो लिंक है मैं शेयर कर दूंगा। मैं यूट्यूब चैनल का मतलब मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारा मैटर हर जगह पे पड़ा हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर चैनल। अपने चैनल को लेके मैंने, तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा भी था, जो लोग क्लास में थे, जो नए लोग ज्वाइन किए हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि दे हैव टू गो विद स्टोरी, दे हैव टू गो विद प्लॉट, they have to go with summary, they have to go important characters, they have to go the important lines. All these informations are available on my YouTube channel. When if you go and try to find out with the title, प्ले का नाम डालेंगे, वो सब चीजें तो वो आ जाएगी, खुद उसमें आ जाएगी। सो गो विद दैट थिंग, जिस पे निशान लगाया जा रहा खास करके उसको। नाउ अब वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड, and this third period it covers the period, or this is also known as period of gloom and depression, or period of gloom, GLOOM, period of gloom and depression, DEPRESSION। थर्ड पीरियड, पीरियड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन, यू विल कम टू नो कि यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, और ये कब से कब तक कवर करता है। इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1601 टू 1607, 1601 से लेकर 1607 ईस्वी तक। 1601 से लेकर 1607 ईस्वी तक, दिस इज थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड आर पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, पीरियड ऑफ gloom and depression, and this period covers from 1601 से 1607, period of gloom and depression। अदर थिंग आई वांट टू नो कि जब आप ये पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन की बात करते हैं, तो दिस पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन यू विल कम टू नो कि इसमें ज्यादातर ट्रेजिडीज आई हुई है। कुछ आपके कॉमेडीज है, लेकिन ज्यादातर जो बात हो गई, जो फोर ग्रेट ट्रेजिडीज हैं, वो इसमें आती हैं। So remember that कि this particular era is remarkable for थ्री पॉइंट्स। एक थ्री पॉइंट्स क्या नोट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स रिमार्केबल फॉर व्हाट, दिस पीरियड इज रिमार्केबल फॉर ट्रेजिडीज, TRAGEDIES, ट्रेजिडीज एंड बिटर, एंड बिटर कॉमेडीज, COM, मैं COM ही लिख करके छोड़ दे रहा, COME। सो यू विल रिमेम्बर दैट यह जो पीरियड है, दिस पीरियड इज रिमार्केबल, यह जो पीरियड है यह किसके लिए रिमार्केबल है, फॉर ट्रेजिडीज एंड बिटर कॉमेडीज। एक बिटर कॉमेडीज की चीजें पूछी जा चुकी हैं कि उनके कौन कौन से वे प्ले हैं जो बिटर कॉमेडीज में आते हैं, तो अभी जब मैं प्ले को लेकर के बात करूंगा
तो मैं बताऊंगा आपको। इफ यू हैव नोटेड डाउन तो शुड आई इरेज इट या ओके? आई थिंक कि मुझे फिर से पूरे पेज को इरेज करके चलना पड़ेगा। द पीरियड इज रिमेम्बर एज ट्रेजिडीज एंड बिटर कॉमेडीज। सो व्हेन यू गो विद दिस थर्ड पीरियड की जिसमें बिटर, जिसमें ट्रेजिडीज और बिटर कॉमेडीज है, तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हेन वी टॉक अबाउट बिटर ट्रेजिडीज और कॉमेडीज, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, इसमें क्या क्या आया हुआ है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आया हुआ है जो हमें ध्यान में रखना है, दैट इज अ प्ले में ट्वेल्थ नाइट, TWELFTH, ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट पहला प्ले, दिस फर्स्ट प्ले, ट्वेल्थ नाइट 1600 में आई है। और मैंने पहले भी बताया था कि शेक्सपियर का एक महत्वपूर्ण कॉमेडी है, यू कांट इग्नोर। और ज्यादातर जो सिलेबस में आप देखेंगे कि इधर इन यूजी और पीजी, मोस्ट ऑफ द प्लेस ऑफ शेक्सपियर वो यहीं के ही प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं, यहीं के ही रहे हैं। दूसरा चीज यहीं पर मैं बात कर लेता हूँ फोर ग्रेट ट्रेजिडीज का, जिसका मैंने आपको फॉर्म बताया था कि जब भी आप फोर ग्रेट ट्रेजिडीज की बात करते हैं तो एक आपका हैमलेट 1602, तीसरा, जी, क्या है हैमलेट? नहीं, व्हेन यू टॉक अबाउट कि जो थर्ड पीरियड है 1601 और 1607, ट्वेल्थ नाइट का ये सिचुएशन था कि उसका कुछ पोर्शन वहां पर रहा है और कुछ पोर्शन इसमें लिया गया हुआ था। लेकिन जो है जब भी इसको रखा गया है तो इसको हमेशा जो है थर्ड पीरियड में ही रखा गया है। अब हो सकता है कि उसके कुछ पार्ट पहले आ चुके रहे हो। ये जो डेट के हिसाब से, यू आर जस्ट सेइंग की डेट के हिसाब से। हाँ, नहीं नहीं, डेट के हिसाब से तो 1600, पब्लिशिंग डेट उसका 1600 है। बट यू हैव टू कीप इट इन थर्ड पीरियड, आपको इसको थर्ड पीरियड में ही रखना है। हैमलेट 1602 में, उसके बाद आपका ओथेलो 1604, चौथा किंग लियर 1605, पांचवा मैकबेथ 1606। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको नहीं भूलना जो अभी लिखवाया गया, ट्वेल्थ नाइट 1600, हैमलेट 1602, ओथेलो 1604, किंग लियर 1605, मैकबेथ 1606। दीज थिंग्स यू डोंट हैव टू फॉरगेट, ये उनका फोर ग्रेट ट्रेजिडीज रहा है, बार बार बताने की जरूरत नहीं। उसके अलावा जो सिक्स्थ प्ले था, दैट इज एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। ये भी 1606 ईस्वी में आया हुआ है। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, इट आल्सो केम इन 1606। सो आई हैव गॉन विद व्हाट, आई हैव गॉन विद ट्रेजिडीज एंड कॉमेडीज। जो ट्रेजिडीज और कॉमेडीज रही है उसको मैंने कवर किया। ट्वेल्थ नाइट उनका प्योर कॉमेडी है, एज यू लाइक इट उनका प्योर कॉमेडी है। मैंने ये एक वर्ड लिखा हुआ था कि ये जो पीरियड है, यह पीरियड किसके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, यह जो पीरियड है ये किसके पर्सपेक्टिव से, दिस पार्टिकुलर पीरियड इज रिमार्केबल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रेट फोर ग्रेट ट्रेजिडीज और साथ ही साथ बिटर कॉमेडीज। तो ट्रेजिडीज को मैंने ले लिया, एक एक कॉमेडी प्योर ट्वेल्थ नाइट हो गई, एक उनका रोमन प्ले एंटनी और क्लियोपैट्रा हो गया। अब आपको ध्यान में रखना है कि उनकी बिटर कॉमेडीज कौन सी रही। तो मैं यहीं पे हेडिंग डाल दे रहा हूं, दैट इज बिटर
कॉमेडीज, EDIES। और इस बिटर कॉमेडीज को प्रॉब्लम प्ले की भी कैटेगरी में रखा जाता है। प्रॉब्लम प्ले जो GB शाह के द्वारा रिटन किया गया, ऐसा ही कुछ थीम या सब्जेक्ट मैटर इसमें भी देखने को मिलता है। तो दिस बिटर कॉमेडीज आर आल्सो टेकन एज प्रॉब्लम प्ले, या इनको डार्क कॉमेडी भी कहा जाता है। तो बिटर कॉमेडीज में जो जो आते हैं उनमें से सबसे पहला है ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। दूसरा है all's well that ends well, all's well that ends well, ends well। ट्रायलस एंड क्रेसिडा 1602 में, all's well that ends well ये भी 1602 में। डेट मैं मिस कर रहा था। यहाँ पे मैं लिख दूं कि 1602, 1602। सो दिस थिंग। थर्ड, थर्ड जो रहा है दैट इज मीजर फॉर मेजर, MEASURE, मेजर फॉर मेजर, MEASURE। 1604, 1604। इस ये पार्टिकुलर चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ट्रायलस एंड क्रेसिडा, all's well that ends well, मेजर फॉर मेजर, दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि इससे क्या हुआ, क्या चीजें रही। तो मैं नहीं कहूंगा कि यू हैव टू गो विद द स्टोरी या यू हैव टू गो विद द प्लॉट और समरी इन प्ले का, लेकिन नाम ये पता हो कि वाई दे हैव बीन कॉल्ड एज बिटर कॉमेडीज, या बिटर कॉमेडीज के अलावा उनको डार्क कॉमेडीज क्यों कहा जाता है। उनको बिटर या डार्क दोनों एक ही शब्द है, डार्क कॉमेडीज। और मैंने बताया कि जितना भी मैंने नाम लिखवाया इनमें से इस इन प्ले को छोड़ करके सारे प्लेज लगभग लगभग UG या PG के सिलेबस में आपने पढ़ा होगा या आप इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ के शुरू के जो 6 प्ले मैंने आपको बताए हैं, उनकी स्टोरी, उनका कैरेक्टर, उनकी चीजें आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से नाम लेके बता दे रहा हूँ: ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटनी और क्लियोपैट्रा। इसके पहले जो मैंने नाम लिया था उसमें जूलियस सीजर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, और साथ ही साथ मैंने एक और नाम लिया था, दैट वाज रोमियो एंड जूलियट। इन सब का आपको बिल्कुल स्टोरी, कैरेक्टर, सेटिंग, दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। नाउ वी विल talk about what? Now we will talk about fourth period, FOURTH, fourth period। फोर्थ पीरियड यू विल कम टू नो, ये जो फोर्थ पीरियड है ये कब से कब तक, 1608 से लेकर 1612, फ्रॉम 1608 टू 1612। इस पीरियड को जो है पीरियड ऑफ रीस्टोर्ड सीरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म, इस पीरियड को पीरियड ऑफ सीरेनिटी एंड काम, आर करके लिखिएगा, पीरियड ऑफ सीरेनिटी एंड काम, SERE, पीरियड ऑफ सीरेनिटी एंड काम, SERENITY, सीरेनिटी एंड काम, CALM। इसको जो कहा गया वो क्या कहा गया, पीरियड ऑफ सीरेनिटी एंड काम। So remember that when you go with this period, कि this was a period of serenity and calm, it's a very important point which you have to keep in your mind, which you have to remember, period of serenity and calm।
ये जो पीरियड ऑफ सेरेनिटी और काम रहा है, इस पीरियड ऑफ सेरेनिटी और काम का जो डेट है 1608 से लेकर के 1612, कहीं कहीं पे कुछ लोग उसको 1611 तक ही करते हैं, बट उसमें हेनरी एट्थ जो अनफिनिश्ड प्ले रहा है, इसका भी थोड़ा सा समय, तो इस पीरियड को आपको ध्यान में रखना है। और इसमें ज्यादातर उनके ड्रामेटिक रोमांस हैं, और कुछ गुड और इविल के बीच का जो एक तरह का संघर्ष है उसको लेकर के उसमें उन्होंने सारी चीजें की है। तो कौन कौन से प्लेज इसमें आते हैं वो चीज आपको, बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इट हियर। फोर्थ पीरियड का जो डेट है, पीरियड ऑफ काम, पीरियड ऑफ सीरेनिटी एंड calm. Just give me 1 minute, only 1 minute. उस कॉल, यू विल कम टू नो कि उसमें जो है जो प्ले आए हुए हैं उसमें से एक है कॉरियोलेनस। एक प्ले रहा है जिसका नाम है फर्स्ट प्ले कॉरियोलेनस, कॉरियोलेनस, LANUS। दिस प्ले केम इन 1608। कॉरियोलेनस इट केम इन 1608। दूसरा पेरिक्लिस 1608, PERICLES, पेरिक्लिस 1608। तीसरा सिम्बरलिन, 1609। फोर्थ द विंटर्स टेल, द विंटर्स, यहाँ पे जो है द विंटर्स टेल, डेट इज 1611। सो यू विल कम टू नो कि ये सारा का सारा चीज आपको ध्यान में रखना है कि उसमें रहा है या कौन कौन सी चीजें, विंटर्स टेल का डेट, this particular date and this particular date, but I would not like to suggest कि you have to go with the story कि इसका पेरिक्लिस का स्टोरी पढ़िए, सिम्बरलिन का, नो, I will never say। जो फिफ्थ इनका रहा है, दैट इज अ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, द टेम्पेस्ट, जिसमें कॉलोनियल, अभी कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि वो कौन सा प्ले है जिसमें कॉलोनियल स्पिरिट आप पाते हैं, तो दैट इज टेम्पेस्ट, जो 1611 ईस्वी में आया हुआ है। इसका स्टोरी पढ़ना, उसको सब कुछ कवर करना वो बहुत ही जरूरी है। नो चॉइस, नो अल्टरनेटिव, यू कांट इग्नोर एट ऑल इसका। इसके साथ आपको जाना ही जाना होगा। लास्ट का हेनरी एट्थ, हेनरी एट्थ में इनकम्प्लीट प्ले रहा है, और ये भी 1611 ईस्वी में आया हुआ है। बाद में इसको फ्लेचर ने कंप्लीट किया है, ये कहा जाता है कि इट वाज कंप्लीटेड बाय फ्लेचर, COMPLET, इट वाज कंप्लीटेड बाय फ्लेचर, FLETCHER, इट वाज कंप्लीटेड बाय फ्लेचर। सो यू विल कम टू नो कि यह एक बड़ी चीज रही है, which you see, which you find there here, and in this way I have done। उनका जो पूरा फोर्थ पीरियड रहा है वो सारी फोर्थ पीरियड को मैंने कवर करा दिया, मैंने आपको डेट बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सी प्ले आपको क्या पढ़ना है डिटेल में, कौन सा बिटर कॉमेडीज है, कौन सी फोर ग्रेट ट्रेजिडीज है, कौन सा उनका इम्पोर्टेंट कॉमेडीज या प्योर कॉमेडीज है, और उनका कौन सा रोमांस रहा है। तो इस तरह से यू ऑल हैव गॉन कि हाँ उसमें उन्होंने उसमें किया हुआ है। उनके प्ले के सोर्स को मैंने आपको बताया था कि हिस्टोरिकल प्ले का जो सोर्स है, उसका जो सोर्स है, यू विल कम टू नो कि हॉलिंसेट का क्रॉनिकल। तो मैं एक बार एक लाइन ये भी लिखवा दूं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन था, सोर्सेस, SOURCES, सोर्सेस ऑफ शेक्सपियर्स, सोर्सेस ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज।
शेक्सपियर के प्लेस का जो सोर्स रहा है, सबसे पहला कि हिस्टोरिकल प्ले, हिस्टोरिकल प्लेस आर बेस्ड ऑन हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल, HOLINSHE, हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल, हॉलिंस, HOLINSHED एपोस्ट्रोफी एस, हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल, CHRONICLE, हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल। ये जो हॉलिंसेट्स का क्रॉनिकल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, यह एक हिस्ट्री है। हॉलिंसेट एक राइटर का, हिस्टोरियन का नाम है, जिसने जो है अ, इसको लिखा, जो क्रॉनिकल नाम का। और उसमें से शेक्सपियर ने उस हिस्ट्री से, या ज्यादातर मैटर उन्होंने लिया अपने हिस्टोरिकल प्ले को लिखने के लिए, तो उसमें उन्होंने किया। और इसमें जो हॉलिंसेट के क्रॉनिकल है, इसमें तीन राष्ट्र की हिस्ट्री बताई गई, वहां के राजाओं के बारे में। वो तीन राष्ट्र कौन कौन से हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। इसके अलावा जो है, अगर आप देखेंगे कि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, खास करके जो उनके रोमन प्लेस हैं, उन रोमन प्लेस को का भी तो हिस्ट्री ही रहा है। और रोमन प्लेस का जो उनका हिस्ट्री जो उन्होंने लिया, वो प्लूटार्क एक राइटर थे, प्लूटार्क का लाइव जो था, उस पर जो है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि शेक्सपियर का जो रोमन प्लेस है, जो उन्होंने रोमन राजाओं के बारे में लिखा, रोमन राजाओं का जो रहा है, रोमन प्लेस ऑफ शेक्सपियर, SHAKESPEARE, रोमन प्लेस ऑफ शेक्सपियर आर बेस्ड ऑन प्लूटार्क्स लाइव्स, PLUTARCH प्लूटार्क्स लाइव्स। ये चीजें तो इस राइटर को आपको ध्यान में रखना, दिस पार्टिकुलर राइटर प्लूटार्क्स लाइव्स, इसको आपको चलना है। तो ये उसका चीज हो गया है। अभी मैंने कुछ आपको और सोर्स लिखवाया था कि जो उनका हिस्टोरिकल प्ले रहा है, खास करके हिस्टोरिकल प्ले में एक जो एडवर्ड सेकेंड उन्होंने फॉलो किया था। एडवर्ड सेकेंड किसका वर्क था? एडवर्ड सेकेंड क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क था। उनका जो ट्वेल्थ नाइट है, ट्वेल्थ नाइट का सोर्स जो है टॉमस लॉज का रोजालिंड रहा है। मैग हैमलेट का सोर्स क्या रहा है? हैमलेट का सोर्स जो है टॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी रहा है। तो इस तरह की चीजों को आप देखते हैं जो उनके सोर्स रहे हैं, तो उन पार्टिकुलर चीजों को करना है। नेक्स्ट करके, एज यू लाइक इट इज बेस्ड ऑन थॉमस लॉज, LODGE, थॉमस लॉजेस रोजालिंड, रोजालिन, LYNDE, रोजालिन। मैं जल्दी कर दिया, फिर से मैं यहाँ पे हूँ। उनका जो प्ले एज यू लाइक इट है, दिस पार्टिकुलर प्ले, इट इज बेस्ड ऑन, कहाँ पर इट इज बेस्ड ऑन, या उसका जो सोर्स है थॉमस लॉज का रोजालिंड। एज यू लाइक इट प्ले हो गया शेक्सपियर का, इसका जो सोर्स है थॉमस लॉज का रोजालिंड। नेक्स्ट, हैमलेट इज बेस्ड ऑन थॉमस किट्स, KYD थॉमस किट्स स्पेनिश ट्रेजिडी, स्पेनिश ट्रेजिडी। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि थॉमस किट्स स्पेनिश ट्रेजिडी, क्या हैमलेट, हैमलेट, हैमलेट इज बेस्ड। इमरान, देखो भाई बुला रहे हैं, फिरोज भाई बुला रहे हैं।
टॉमस किट्स का स्पेनिश ट्रेजेडी। सो यू विल कम टू नो कि ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि टॉमस किट्स का स्पेनिश ट्रेजेडी, ऑल दीज थिंग्स यू विल कवर, ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट। सो व्हाट आई वांट टू से कि आई हैव डन दीज थिंग्स, तो आई थिंक कि यू ऑल कैन गो, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और बाकी मैं चाहता था एक सेक्शन जो था उनका, जो क्रिटिक्स थे उनको कवर करने के लिए, लेकिन मैं मुझे जहां तक लगता है कि क्रिटिक्स से सारे, इससे रिलेटेड सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, एज फार एज आई थिंक। आप में से अगर कोई बात। जी मैडम, ये जो रोमन प्ले का है, ये तो उनके काउंट ऐसा कोई वो नहीं है कि उनका कॉमेडी कितना था, क्योंकि कॉमेडी में भी उन्होंने उसको कई हिस्सों में बांट दिया। ऐसी जो रोमन प्ले है, रोमन प्ले में एक ट्रेजेडी चलता कि उनका लव ट्रेजेडी, जैसे एंटोनियो और क्लियोपैट्रा हो गया, रोमियो और जूलियट हो गया, ये सब उनके रोमन प्लेस है। लेकिन वो जो है किसमें चल रहे हैं, वो उसको लव ट्रेजेडी में भी बांटा जाता है। बाकी जहां तक बात है कि जो मैंने आपको लिखवा दिया उसमें से आप काउंट कर लीजिएगा। एक एग्जैक्ट फिगर आई डिड नॉट फाइंड, जो है आई माई सेल्फ नॉट फाइंड, हो सकता है कि उसको काउंट करने से वो पता चल जाए, जो भी। हाँ जी। देखिए, अब चारों पीरियड में अगर जो है ये लिखवाए गए हैं और चार प्ले नहीं है, तो उस चार प्ले का जो है हो सकता है कि कोई सोर्स, जो वट एवर द बुक यू एंड आई रीड, उसमें उसका सोर्स ना अवेलेबल रहा हो। और बाकी जो है उसके सोर्सेज जो है इंटरनेट पे मिल जाएंगे। यू हैव अदर सो मेनी अदर रिसोर्सेज, यू कैन गो विद दोज पॉइंट्स, वट एवर आई फाउंड आई जस्ट टोल्ड यू। तो अगर जो चारों नहीं होगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, कारण है कि हम लोगों को, या आपके पास जो भी सोर्सेज है, मार्गरेट ट्राइबल है, एडवर्ड एल्बर्ट है, डेविड डेचेस है, उन सब में इन सब का जिक्र किया गया, उन्हीं सारी चीजों को लिया गया है। तो उसमें, और जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि वो चारों सोर्सेज नहीं है, ये ऐसा हो सकता है कि उस हिस्टोरिकल प्ले का, कि वो हिस्से हो, जहां पे मैंने भी लिखवाया कि हिस्टोरिकल प्ले कई हिस्सों में है। जैसे हेनरी फोर्थ है तो कई नाम से, रिचर्ड है तो कई बार रिचर्ड सेकंड, थर्ड, रिचर्ड फोर्थ है। तो वो हो सकता है हिस्टोरिकल प्ले का हिस्सा रहा हो, जो उसके पार्ट हो, इस वजह से उसमें यहाँ मेंशन ना किया गया हो। तो आई थिंक कि नाउ वी हैव टू फाइनलाइज, अब देर इज नो क्वेरी और कोई और पॉइंट नहीं है। जी मैडम। जो शेक्सपियर पढ़ाया गया इसको पूछेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच पूछेंगे। नहीं सॉरी, फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर कराएंगे। पूछेंगे पूछेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है आपका एंग्लो सैक्सन से ले करके एज ऑफ रिवाइवल तक। हाँ ठीक हो। प्लूटार्च एक राइटर है जिन्होंने लाइव्स नाम का जो है क्या किया हुआ है कि अपना उनका वर्क है, और उसको उन्होंने लिखा हुआ था। और उससे जो है शेक्सपियर ने ज्यादातर जो उनके रोमन प्लेज शेक्सपियर ने लिखे वह उसका सोर्स रहा है। डिड यू गेट इट मैडम? मैडम, आपको कवर हुआ कंचन जी? नहीं, मैं, ओ नो, आई एम नॉट सेइंग दैट थिंग। जो पॉइंट मैंने आपको बताया अभी की प्लूटार्क्स लाइव्स, वो चीज समझ में आ गई? आप कुछ संकोच कर रही है, ये पता चल रहा है कि परहैप्स से नहीं। मैंने आपको ये बताया कि जो प्लूटार्क लाइव्स है, प्लूटार्क एक राइटर है, हिस्टोरियन रहे हैं। लाइव्स उनके वर्क का नाम है, जैसे हॉलिंसेट का क्रॉनिकल रहा है। तो शेक्सपियर ने अपने रोमन प्लेस को लिखने के लिए प्लूटार्क के लाइव्स को जो है क्या किया, सोर्स बनाया है, उसको वहां से उन्होंने सब्जेक्ट मैटर लिया हुआ है। बात क्लियर हो गई? अभी भी क्यों आपके उसमें मुझे वो नहीं समझ में आ रहा, अभी भी आपको कुछ लग रहा है वो क्या, चीजें क्लियर नहीं हुई है?
हाँ, आपको ऐसे मैं बता रहा हूँ, आप ये समझिए कि मैं शमीम हूँ। मैं शमीम ने क्या किया कि मैंने जो है कोई जो है वो लिखा, जैसे मैं कोई हिस्ट्री लिखा, उस हिस्ट्री लिखने के बाद मैं चला गया। अब उसी हिस्ट्री पर कोई आकर के ड्रामा अगर लिख रहा है, जैसे शेक्सपियर ने ड्रामा लिखा, तो शेक्सपियर का जो ड्रामा है, वह शेक्सपियर का ड्रामा जो है, उसके कैरेक्टर्स, उसकी स्टोरीज कहाँ से शेक्सपियर चुरा रहे हैं? हॉलिंसेट के क्रॉनिकल से चुरा चुरा रहे हैं। ऐसे ही शेक्सपियर ने जो है रोमन प्लेस लिखा हुआ है, उस रोमन प्लेस के जो कैरेक्टर्स हैं, जो थीम है, वो उसको उन्होंने कहाँ से लिया हुआ है? प्लूटार्क की लाइफ से लिया हुआ है। ये बहुत सिंपल सा इतना चीजें है, बाकी उसमें और कुछ नहीं।